हमारे साथी और इस राजनीतिक मोर्चे को बात करने वाले माननीय जी प्रसाद जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सचान जी, हमारे इंजीनियर आरडी सिंह जी, जी महेश सिंह जी, डी कुमार बहादुर सिंह जी और कृष्ण जी, डॉक्टर सचान जी, सचान जी, सर राम सिंह जी, डॉक्टर ओपी सचान जी, अन्य साथीगण और एकमात्र महिला शक्ति नाम बोल के वहाँ भी जाती है रेगुलर है। एक महिला और जुड़ गई है, संयोग बता आ नहीं पाए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इतने सारे लोगों के साथ आज कानपुर नगर के जिला अध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्र के विलम्ब से पहुँचे वो जिला अध्यक्ष जी, उनके समन्वय से ये बैठक हो रही है। मुझे भाग करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमसे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सारी बातें कह दी, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग समय समय पर आगे बढ़ेंगे, विचार आएंगे, विचार एक दूसरे से आदान प्रदान होंगे, विनिमय होंगे और एक कारवां इसी तरह से आगे चलेगा। दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो कहा कि संगठन की बातें हैं, एक राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन। सामान्यतया विभिन्न स्तर पे सामाजिक संगठन हैं और जो लोग भी राजनीति में बड़े सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास किए, उन्होंने सामाजिक संगठन बनाए, उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास। आपकी जो इस समय की भारत में सत्ताधारी दल है, उन्होंने सन 1925 से सामाजिक संगठन, धीरे धीरे 100 साल पूरे होने को जा रहे हैं। वो एक राजनीतिक सत्ता के काबिज हो गए और ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जो हट न पाए। दूसरे लोग ये हैं, इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी है जो लोकतांत्रिक है, विद इन द स्ट्रक्चर, परिवारवाद नहीं है, लेकिन उनके भी बहुत सारे संगठन हैं, वो सामाजिक नहीं है लेकिन राजनीतिक रूप से हैं, जो किसानों मजदूरों को जोड़ के रखते हैं। आपके जनपद में जैसे जगदेव बाबू का नाम लिया गया, रामस्वरूप वर्मा जी का नाम लिया गया, तो शोषित समाज तक के पहले पंचक संघ बनाया उन्होंने, एक सामाजिक प्लेटफॉर्म बनाया, उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास। बहुजन समाज पार्टी की बात आई, उन्होंने बामसेफ बनाया, फिर DS4 बनाया, फिर राजनीतिक पार्टी बनाई और उसका फायदा लिया। हमने भी सामाजिक काम किया, थोड़ा बहुत प्रयास किया और वो कनेक्टिविटी है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन सामाजिक संगठन की एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। संविधान के अंदर या व्यवस्था के अंतर्गत उसको कोई अधिकार नहीं होता, उसको डिलीवरी पावर नहीं। सामाजिक संगठन आप बना भी लें, 100 लोग जुड़ जाएं, 1000 लोग जुड़ जाएं, लाख लोग जुड़ जाएं, लेकिन अल्टीमेटली जो व्यवस्था है उसका कंट्रोल उसके हाथ में कैसे आए? इसलिए कि आपके संविधान में व्यवस्था है कि संसदीय प्रणाली होगी, चुनाव होगा और चुनाव के बाद एक सत्ता होगी और सत्ता से फिर जो है व्यवस्था निकलेगी, जो डिलीवरी है। जैसे गरीबों को राशन देने की बात है या किसानों को 2000 रुपये 4 महीने में देने की बात है, ये वहीं से निकल रही है। हम उसका उपयोग राज सत्ता के लिए करें और निश्चित रूप से उसका करना चाहिए। आज की तारीख में हम याचक हैं, हम भिखारी हैं, हम राशन मांग रहे हैं, हम
गांव में जाते हैं, तमाम लोग आते हैं, जैसे हम अभी अपने गांव में गए, तमाम लोग आए कि साहब हमारा नाम 2000 रुपये वाले से छूट गया, पैसा नहीं मिल रहा। किसी ने कहा था अंगूठा लगाया औरत ने, उसको राशन नहीं मिला, उसका नाम काट दिया इंस्पेक्टर ने, प्रधान ने, जिसने भी कर दिया। तो हर व्यक्ति याचक है, जबकि आप जो है कहते हो 85% है, 90%। और जब जनतंत्र आपने चुना तो सत्ता तो आपके पास होनी चाहिए, सही। लेकिन सत्ता हम भिखारी की औकात में हैं। और ऐसे लोगों को के पास राज सत्ता गई और उसमें ऐसे सिंबॉलिक लोग बैठा दिए गए जो नमूने हैं, सत्ता उनके पास नहीं, सत्ता अदृश्य है, वो शक्ति कहीं और से आ रही है। जैसे आपके जिले में ही तमाम मंत्री होंगे, जैसे राकेश सचान जी एक मंत्री हैं, कुर्मी बिरादरी के लोग कहेंगे राकेश सचान जी से काम करा लें, एक इंस्पेक्टर से, थाने के इंस्पेक्टर से राकेश सचान जी कोई काम करा लें तो कहें। और ये राकेश सचान की बात क्यों कहें, देश के प्रधानमंत्री तक को कहते हैं। तमाम लोग कह सकते हैं कि हमारी बिरादरी के हैं, लोग पागल हुए जा रहे हैं, और आपके हित में एक काम करके दिखा दे तो हम कहें कि वो आपका प्रतिनिधि, हम सब उसी की गुण गाएं, लेकिन ऐसा नहीं। और उनको ये बताना पड़ेगा कि जो व्यवस्था है जिसके वो आज की तारीख में मालिक बने हुए हैं, वो उनकी नहीं है। ये व्यवस्था वस्तुतः लोगों को भ्रम जाल में फैला करके, उनको झूठ में फंसा करके और उनको सत्यता से दूर रख करके व्यवस्था स्थापित की गई है। और जो लोग पौराणिक चीज़ों को मानते हैं या महाभारत काल कहते हैं कि शिखंडी को रथ में बैठाया और उससे जो है महाभारत में जो है अर्जुन ने उसको जीता। ये सब जितने राजनेता हमारे आपके वर्ग के हैं, ये महाभारत के शिखंडी हैं, ये आपके प्रतिनिधि। तो एक जो है इन्हीं लोगों के लिए समर्पित है, व्यवस्था के खिलाफ है। इमरजेंसी में उन्होंने लिखी थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन हूँ। तेरे जुबान में झूठी जमहूरियत की तरह तू एक जलील से गाली से बेहतरीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताएं, तुम्ही को खा जाएं, तुम्ही से प्यार जताएं, जनता के लिए है, राजनेताओं के लिए कि तुम्ही से प्यार जताएं और तुम्ही को खा जाएं। अदीब यूं तो सियासी हैं पर कमीन नहीं, और तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू एक मशीन का पुर्जा है, तू मशीन। हमारे उन लोगों के लिए है जो एक जगहों पे बैठे हुए हैं, जो देखते हैं ये मशीन नहीं, मशीन तो क्या है, तो पुर्जे का इस्तेमाल किए। बहुत मशहूर है, आए जरूर आप आए, ये मुल्क देखने लायक तो है पर हसीन। जरा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, इसके लिए हम लोग कम्या समाज पार्टी का निर्माण किए और लोगों का आस्तीन पकड़ के, बाँह पकड़ के उनके सहारे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे आगे बढ़ने की सोचो, जरा से तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कालर हो आस्तीन में। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में कालर हो आस्तीन में, उनके कालर पकड़ लो, तब व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है। तो मित्रों, व्यवस्था परिवर्तन तब होगी जब हम यथार्थ की बात होगा। दूसरी बात आई संगठन बनाने की। संगठन के लिए तमाम दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम में से तमाम लोग हैं, थोड़ा थोड़ा योगदान करके संगठन को खड़ा करें। अगर 100 व्यक्ति भी
जितने भी हम लोग सक्षम हैं, बहुत सारे पेंशनर हैं, कोई 50,000 पेंशन पाता, कोई 1 लाख पेंशन पाता, 1,000 रुपये भी महीने में उसका, कोई बहुत चीज़ें नहीं, पार्टी का स्ट्रक्चर कराया जाएगा, आपको करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है। और नौजवानों से अपेक्षा न की जाए कि वो धन की से वो करें, इसलिए जब समाज या कोई व्यवस्था बनती है तो उसमें कई चीज़ों की जरूरत है। जब आप कोई रोजगार प्राप्त करते हैं तो उसमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है, उसमें लेबर की जरूरत पड़ती है, उसमें टाइम की जरूरत पड़ती है। तो नौजवान संघर्ष के पर्याय होंगे, आप बुद्धिजीवी विचार के पर्याय होंगे, जिनके पास आय के नियमित स्रोत हैं वो कैपिटल होंगे, और जिनकी समाज में वैल्यू है, समाज उनको मानता है। जैसे कहा कि 4 गाड़ी से गाय भौकाल बना दी है, तो 4 गाड़ी से आना पर्याप्त नहीं है, वो राजपाधारी जा रहे हैं आजकल। 4 गाड़ी से कौन गया, ये महत्वपूर्ण है कि वो कुछ होती है सोशल कैपिटल, जो है सामाजिक, ये जो कैपिटल है सोशल कैपिटल, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और जब समाज जुड़ेगा, ऐसे लोग जुड़ेंगे, बुद्धिजीवी जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का विकास होगा, पार्टी आगे बढ़ेगी। हम लोग इसके लिए स्वार्थ की बात आई कि स्वार्थ है, स्वार्थ तो एक जीव जो भी है, ये चार्ल्स डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डॉक्टर साहब हैं तो साइंटिस्ट है यहाँ पे। जीव का मूल स्वभाव होता है स्वार्थ। एक पानी के टब में एक बिल्ली डाला गया, बिल्ली, फिर उसके बच्चे को डाला गया। बिल्ली ने बच्चे के ऊपर पैर रखा और छलांग मार के ऊपर आ गई। उस समय उसका मातृ प्रेम खत्म हो। ये जीव का स्वार्थ का स्वभाव है। जब आप राजनीति करने चले हैं तो स्वार्थ तो होगा, लेकिन स्वार्थ किस स्तर का होगा? तो लालू प्रसाद वाला होगा, या सोनिया गांधी वाला होगा, या अखिलेश यादव वाला होगा, या ऐसा स्वार्थ होगा जिसको हम पसंद भले करें या ना करें, वो स्वामी प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय वाला होगा, या हेडगेवार वाला होगा, या किसी सुदर्शन वाला होगा। तो स्वार्थ तो है, उनकी सोच भी है, उनकी सोच है कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे और आगे ले जाएंगे। हमारी भी सोच होनी चाहिए कि हम किस तरह से इनको काटेंगे, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना के, बुद्धू बना करके सत्ता पे, व्यवस्था पे काबिज हो रहे हैं। और जो 90 के बाद जो है इंडियन डेमोक्रेसी में जो बदलाव की स्थिति आई थी, उसको किस ढंग से रिवर्स करके 50-55 के दशक के 1950-55 के दशक में ले जाया जा रहा है, ये हमें सोचना होगा। आज आम जनता के पास सूचना का, सही सूचना का कोई स्रोत नहीं है। टेलीविजन ऑन करी, घर घर में टीवी है, तो आ जाते हैं ये दाढ़ी वाला, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। कोई आपका महत्वपूर्ण मुद्दा हो तो उसमें हिंदू मुस्लिम का एक दंगल शुरू हो जाती है टीवी पे। आपके जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं। किसान के खेत पूरे देश प्रदेश में साढ़ चढ़े जा रहे हैं, और जो किसान साल के 365 दिन में 165 दिन काम करता था, 200 दिन उसके आराम होता था। वो 365 दिन के 24 घंटे खाट बांध करके खेत में पड़ा हुआ है, और प्रदेश में हर दिन जो है 1-2 किसान मारे जा रहे हैं किसानों से। और 2000 रुपये उनके पास आ गई भिखारी के लिए, भिखारी बनता, उससे बड़े प्रसन्न हो गए साहब। सर ये तो 2000 दे रहे हैं, आप क्या दोगे? मजदूरों के लिए कहा गया था कि साहब देश की काला धन लाएंगे, तो 16-15 लाख 20 लाख एक आदमी मिलेगा। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो उससे बचाने के लिए रोजगार देते किया। भाई रोजगार मिलेगा तो रोजी रोटी के लिए मिलेगा, खाने के लिए 5 किलो राशन मिला, उसमें खाइए, सोइए, पड़े रहिए। और जब राशन गांव में बढ़ता है तो गांव में मजदूर नहीं होते, तो काम करें। जब राशन खत्म होने को होता है तब गांव के काम होते हैं। ये स्थितियां आ गई थी इस देश में। शराब के दाम पिछले 10 साल में 80 रुपये क्वार्टर से 80 रुपये ही है, लेकिन पीने वालों की संख्या 4 गुना बढ़ गई। टर्नओवर बढ़ गया। ये तो इकोनॉमिक्स है ना किसी चीज़ की।
कि आप एक आदमी से ज़्यादा पैसा कमा लीजिए या 10 आदमी से कम पैसे पे भी व्यवसाय करिए। प्रॉफिट तो आपको देख सोचना पड़ेगा ना, किस काम से आप रेट डाउन करिए, उसको समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत समाज में फैलाइए। तो ये जो लोग हमारे लोग हैं, किसी भी दल में हैं, कहीं भी हैं, ये व्यवस्था के लिए नहीं है, अपने लिए। हम आप जैसे तमाम लोग होंगे, फील्ड में भी हैं, उनके अपने नहीं हुए। कोई था प्रॉपर्टी काम कर रहा, रोज थाना पुलिस की जरूरत पड़ती है, इसलिए कब्ले करके उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है, कब्ले करके बेचनी है, इलीगल अनअप्रूव्ड बिना मास्टर प्लान के उनको तब लोगों घर बनवाने हैं इलीगल तरीके से। उसमें राजनेता का पार्टी का झंडा लगाना जरूरी है, जो रूलिंग पार्टी। अभी बीच में चलिए पंचायत चुनाव हुए, ये चीजें जैसे हमने ऊपर सेकंड में बात किया, नीचे तक कोई स्थिति है। अखिलेश यादव जी कहीं एक कार्यक्रम में मिल गए, 4-5 लोग थे, उनके यहाँ खाना पीना था, अलग कमरे में खाना हो रहा। तो अखिलेश जी बोलते हैं कि साहब जो है बेसिक चुनाव में हम इतना जीते, लेकिन जिला पंचायत चुनाव में सब हार गए, ब्लॉक प्रमुख में सब हार गए। तो हमने कहा ये तो आपने एनालिसिस किया होगा साहब, क्यों हार गए? तो किसी ने कहा देखिए यादवों का इलाका है, तब भी हार गए, ये हार गए। हमने कहा था ऐसा है, ये यादव जो चिल्ला रहे हैं, ये यादव तब तक यादव था जब तक वो बाल्टी में बेचारा दूध बेच रहा था। जिस दिन आपने उसको करोड़पति अरबपति बना दिया तो उसकी प्रियॉरिटी हो गई वो करोड़ अरब की संपत्ति को बचाने की। तो आपसे क्या मिलना, जहां से मिलना है वहां रहेगा। जब अवैध तरीके से वो डेवलप किया है तो उस अवैध तरीके की चीज़ों को सत्ता के सहारे से ही आप बचा सकते हैं। अदरवाइज ईडी सीबीआई से जांच हो जाएगी, फिर वो सरकार में जब्त हो जाएगी, नहीं बुलडोजर चल जाएगा। तो ये हर चीज़ के लिए सिर्फ यादवों की बात नहीं है, वो हमारी जात के लिए भी है, आपकी जात के लिए, तो किसी भी जात के लोग हैं, सबके लिए व्यवस्था है। तो ऐसे लोगों को बढ़ा करके बनाकर अपने समाज के लिए क्या किया? 2014 हमने कहा 2014 में जब आपने उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन खत्म किया, जानते हैं, उसमें उच्च शिक्षा के मंत्री तो अखिलेश यादव ही थे, फाइल पे दस्तखत किए हैं और कहते हैं कि हमें यार पता नहीं उस समय बताया, हमने समझा ही नहीं। हमने कहा भाई 8 यादव आप पंचम तल में अपने उसमें रखते थे IAS और कोई दूसरी जात का था नहीं। पूरी कैबिनेट में 2012 के पिछड़े वर्ग का एक भी आदमी नहीं था। बाभन थे, ठाकुर थे, कुछ मुसलमान थे, यादव थे, खत्म। एक ही व्यक्ति, नॉट सिंगल पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग का एक आदमी था, अवधेश प्रसाद, पासी बिरादरी के हैं, मिल्की कुर्सी इस बारे में ले। तो आप जब जो है आप खुद करने वाले हो, आपके लोग करने वाले हैं, और आप क्यों कहते हो आपके साथ हमारे साथ नहीं है पिछड़े वर्ग? एक बिरादरी साथ नहीं देते, भाजपा के हो गए साहब, ये इसके हो गए, तो आपने ढकेल दिया उनको। 2012 में सबने मिलकर आपको बनाया था, 2014 आते आते कौन सा ऐसा करिश्मा हो गया, अब सब आपसे भागे। ये जिम्मेदारी उनकी नहीं, जिम्मेदारी आपकी। तो ये हमें अपने चरित्र में भी, अपने कृतित्व में भी इस चीज़ को उतारना। हम कहेंगे नहीं साहब सिर्फ हमारी बिरादरी का आदमी होगा, तो नहीं चलेगा, फिर आप क्यों मानेंगे? और हम लोगों के पिछड़ों में तो बहुत ज़बरदस्त है। अब हर आदमी अपने को एक ऊंचा समझता है दूसरे से, और बिरादरी में भी उपजातियाँ बहुत हैं जो अपने को एक दूसरे से ऊंचा समझते हैं। कोई नीच नहीं है, सब ऊंचे लोग हैं। तो समभाव के साथ सबको, समाज को जोड़ना होगा, समाज के साथ जोड़ करके आगे बढ़ना होगा। और ये भूल जाइए कि कौन कहाँ हैं, अनुप्रिया पटेल किसकी हैं, तो वो केशव प्रसाद मौर्य किसके हैं, और भी जो भी हैं कौन किसके हैं, ये कुछ नहीं। ये सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं बस। ये जैसे अखिलेश यादव थे, जैसे मायावती थी, वैसे उसका लव संस्करण ये सब, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं। इनका जो व्यामोह है उससे निवृत्त होइए, उससे मुक्त होइए और सही रास्ता समझिए और लोगों को समझाइए।
तीसरी बात आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी, स्वार्थ की बात है। तो आप पोटेंशियल लोग, जो नौजवान लोग हैं, उनको आगे करिए। तुम्हें पॉलिटिक्स करनी है तो पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल, अच्छा वक्ता हो, समय हो, थोड़े बहुत संसाधन भी हो, और उसके बाद जो है एक एनर्जी हो, और उनको आज से तैयार करिए। एक पैनल बनाना शुरू करिए कि विधानसभा में कौन संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, 1 2 3 वो आगे करिए। जो आगे चल सके फिर उसको बढ़ाइए, संपर्क करें, बढ़ावे, जनसंपर्क कराए, पार्टी का विस्तार करे, अपना विस्तार करे, संगठन उसका साथ दे। उसी तरह से सांसदीय भी चुनाव आ रहे हैं, सांसद के लिए आप लोग तैयार करिए लोगों को, और इन चीज़ों पे लग जाइए। और जब तक उसका स्वार्थ नहीं होगा तो व्यक्ति पूरी तरह से रात दिन भूत की तरह नहीं लगेगा। लोकल बॉडीज आती हैं, शहरों में पार्षद होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में डीडीसी होता है, बीडीसी होता है, उसको भी देखिए, तैयार करिए, और उनको समझाइए कि आप अपने प्रभाव से तो करेंगे, लेकिन हमारा संगठन ऐसा है कि जो सभी का है, और उससे आपको ऐड ऑन करेंगे, आपके लिए हमसे जुड़िए, आपको फायदा होगा। जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। बातें काफ़ी हो चुकी हैं, मैं ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमें अवसर दिया प्रतिभाग करने का इस बैठक में। मैं समझता हूँ कि आगे इससे बड़ा कार्यक्रम यहाँ होगा, इस विश्वास के साथ अपनी बात